वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। टुडे नाउ वी डिस्कस द यूनिट नंबर 9, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हीट की ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह हीट का मुंतकिल होना। यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि हमारी जो अर्थ है इस पे जो सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारा सन है। तो सन से हम हीट हासिल करते हैं। तो मज़ीद फर्दर इस पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इस यूनिट में हमारे पास जो पहला टॉपिक है जी वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आग है ये हीट हमारे हाथ तक पहुँचा रही है। ये देखें, ड्यू टू द कंडक्शन ये हीट इस सलाख के अंदर बेंडिंग का बायस बन रही है। इसी तरह से हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हीट यहाँ पे पहुँच रही है। इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन हीट जो है हमारे हाथों तक पहुँच रही है। तो बेसिकली हीट के ट्रांसफ़र के जो मेन टाइप्स हैं वो ये 3 टाइप्स हैं बेटा। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। यानी कि इन 3 सूरत हाल से, इन 3 तरीक़ेकार से हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। दोबारा सुन लें कि हीट की ट्रैवलिंग के लिए ये 3 जो हैं वो सूरत हाल हैं। हमारे पास 3 टाइप्स हैं जिनकी शक्ल में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन, इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन एंड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले हम हीट और इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे फर्दर इनकी मतलब भी बात करते हैं। हीट के मतलब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेटा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अब इसके ट्रैवल करने के लिए बेसिकली एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हीट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ़्लो करती है। ठीक है, अब इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हमारे जो हीट है उसके ट्रांसफ़र होने के हमारे पास कितने वेज हैं, 3 वेज हैं टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट वे विच इज़ नोन एज द कंडक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा कंडक्शन को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास एक रॉड है रेक्टेंगुलर शेप में। इसका एक हिस्सा गर्म है और एक हिस्सा ठंडा है। तो हीट गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाएगी और तब तक ट्रैवल करेगी जब तक सारे का मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं हो जाता। अब बात ये आती है कि बाय कंडक्शन, यहाँ पर अगर बेटा आप गौर से देखें तो कंडक्शन में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में हर मॉलिक्यूल, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ना हमारे पास यहाँ पे, इसी को उसने इस शक्ल में दिखाया है कि इनके इनसाइड जो सिचुएशन है वो किस तरह की होती है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे कोई भी बॉडी कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, ये अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनकी ये जो वाइब्रेटरी मोशन है इसको उसने ये शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कोलिजन फोर्स का। जैसे ही किसी एक मॉलिक्यूल को हीट मिलती है तो याद रखिएगा बेटा, बाय गेनिंग हीट गेन करने के बाद वो अगले मॉलिक्यूल को एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है टकराव के ज़रिए, कोलिजन के ज़रिए। साथ वाले में जो कोलिजन के ज़रिए हीट की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से वो उससे अगले मॉलिक्यूल को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी तरह से वो उससे अगले मॉलिक्यूल, फिर उससे अगले मॉलिक्यूल को, और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र
होती रहती है और ये एनर्जी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होकर इस जिस्म के इस हिस्से से इस हिस्से तक ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं कंडक्शन का। कंडक्शन की मैं इसी तरह से एक और एग्जांपल लूँगा कि ये बिल्कुल इसी तरह से अमल है बेटा, कि जैसे आप एक क्लास में बैठे हैं और हम किसी फर्स्ट बेंचेस बच्चे को एक पेंसिल पकड़ाते हैं और फिर उसे कहते हैं इसको आगे ट्रांसफ़र करो। वो पेंसिल को पकड़ता है, उसके साथ वाले बच्चे को ट्रांसफ़र करता है, फिर वो उसके साथ वाले को, और इसी तरह से वो मुकम्मल जो हमारे पास है पूरी क्लास में वो जो 1 बाय 1 ट्रांसफरिंग है वो जारी रहती है। ठीक है, हीट का मतलब भी इसी तरह से है कंडक्शन में कि किसी एक मालिक्यूल को हमने हीट दी, उन मालिक्यूल्स ने आगे फर्दर मालिक्यूल्स को वो हीट ट्रांसफ़र की इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टकराव की कुलियन की सूरत में जो है वो हीट आगे ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे उसने स्पून की एग्जांपल दी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मटेरियल्स की उसने एग्जांपल दी हुई हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास पहले इसकी ऑर्बिटरी मोशन थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स से, फिर जैसे हमने इसको हीट अप किया तो इनकी वाइब्रेशन शुरू हो गई, क्योंकि इनके पास एनर्जी आई तो ये मोर एनर्जेटिकली होकर ये क्या करना शुरू हो गए, वाइब्रेट करना शुरू हो चुके हैं। और बाय कुलियन फोर्स ये अपनी उस एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनी, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द वाइब्रेटिंग एटम्स एट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड टू हॉट टू कोल्ड, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट। कि ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट जिसमें वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एटम, जो एटम की वाइब्रेटरी मोशन है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ हरकत करें, उसे हम किसका नाम देते हैं, कंडक्शन का बेटा नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात आती है गुड कंडक्टर की और बैड कंडक्टर की। गुड कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, और बैड कंडक्टर वो होते हैं या इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसे यहाँ पे वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर, ये सारी एग्जांपल हैं किसकी, बैड कंडक्टर की और इंसुलेटर की। और इसी तरह से अगर मैं गुड कंडक्टर की बात करूँ तो वो तमाम मटेरियल जिनमें से हीट पास हो सकती है, जैसे आयरन है, स्टील है। ठीक है, इन सब में जो कंडक्शन है जिनमें हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कहलाते हैं बेटा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, इन्हीं को हम एक और नाम देते हैं, इसके पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है मेटल एंड द नॉन मेटल। मेटल्स हमेशा अपने में से हीट को पास करते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा अपने में से हीट को इतनी अच्छे तरीके से पास नहीं करते। आप कह सकते हैं कि ये इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इसलिए इनको बैड कंडक्टर का नाम दिया जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्लियर हो चुका है। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ओके, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।